सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन और इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मेरा गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वह दूर दराज से आए हुए सभी जो भक्तजन हैं, माताएं बहनें, सभी को मेरा नमस्कार। इस पावन पर्व पर एक गुरु और भक्त की बहुत अच्छा लगाव होता है, एक दूसरे से ऐसी डोर बनी रहती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, भक्त गुरु के पास जरूर पहुंच जाता है। अगर भक्त को टाइम नहीं है तो गुरु भक्त के पास पहुंच जाता है। उनका एक प्रेम ही अनूठा प्रेम होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर हमारे गुरु जी द्वारा यहाँ पर एक जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें आप सभी यहाँ आए, आपके लिए साधुवाद। और आपने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को एक बहुत अच्छा आयोजन में आपने जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी ने मुझे इस मंच संचालन के लिए योग्य समझा, इसके लिए मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। इस पर्व पर जो लोग उपस्थित हैं, कुछ उपस्थित नहीं भी हैं, उन्होंने अपने दूर से ही कुछ योगदान दिया है इस भंडारे के लिए, तो मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी, व सविता गुप्ता जी जो भोपाल से हैं, उन्होंने 21 रुपये का योगदान दिया। उनके लिए धन्यवाद, उनके लिए साधुवाद, बहुत बहुत तालियां। दूसरे हैं संजय जी मारू, ये कलकत्ता से हैं, इन्होंने भी 21 रुपये का योगदान दिया है, उनके लिए भी साधुवाद। तीसरे हमारे रमेश जी अनीता, ये भी कलकत्ता से हैं, इन्होंने 21 रुपये का योगदान दिया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। चौथे शंकर चेनानी चकिया बिहार से हैं, इन्होंने इस भंडारे के लिए 1100 रुपये का योगदान दिया है, इसके लिए भी साधुवाद। गोपाल साराबागी चकिया, ये भी बिहार से हैं, रमेश साराबागी, इन्होंने भी इस भंडारे के आयोजन के लिए 1100 रुपये का योगदान दिया, इनके लिए भी तालियां। अब जो हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे गुरुजी से स्वागत मेला में आकर के सम्मान भेंट जरूर करें। कैप्टन गोपाल जी झारके वाले, जिन्होंने 500 रुपये का योगदान दिया है, उनके लिए भी तालियां। कैप्टन गोपाल जी। कैप्टन गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने भागवत कराई थी पिछली साल 24 अगस्त से, जो भागवत का आयोजन कराया था। इनका इस प्रोग्राम में, इस आयोजन में जो भी यहाँ पर देखरेख रखी गई है, जो इनके द्वारा ही रखी गई है, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगले हमारे हैं मदालाल सैनी लहरवाड़ा, इन्होंने 500 रुपये का योगदान दिया है, इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी मदन लाल जी, आप यहाँ आए और इस पर्व की शोभा बढ़ाई आपने। इस कार्यक्रम में आगे रघुवीर जी व गुड्डी सुमेर जी ने, रघुवीर जी गए, उन्होंने इस कार्यक्रम में 1100 रुपये का योगदान दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीपाल जी केरवावाल, श्रीपाल जी केरपाल
केरवावाल वाले हैं, इन्होंने इस आयोजन में 220 रुपये का योगदान दिया। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का और भगवान का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे। आगे है हमारे कैप्टन साहब सुल्ताना राम, जो डीडवाना नागौर से आए हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत तालियों से स्वागत किया जाए। इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 1100 रुपये का योगदान दिया है। भगवान इन पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखे, गुरु जी की भी कृपा इन पर बनी रहे। धन्यवाद सुल्ताना राम जी। आगे विजेंद्र बरखेड़ा, राजस्थान पुलिस में, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 1100 रुपये का योगदान दिया है। उनके लिए भी बहुत साधुवाद, इनके लिए भी धन्यवाद। इनके साथ में भी इनकी श्रीमती जी हैं, उनके लिए भी भगवान गुरु जी का कृपा इसी तरीके से बनी रहे। आगे है योगेंद्र सैनी झारकई। योगेंद्र सैनी जी झारकई वाले, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 500 रुपये का योगदान दिया है। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुपेदी मोहर, ये भी झारखंड से है। सुपेदी मोहर जी, इन्होंने 251 रुपये का योगदान दिया है। के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हैं विक्रम सैनी। विक्रम सैनी जी झारखंड। विक्रम सैनी जी झारखंड, इन्होंने 500 रुपये का योगदान दिया और इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण योगदान दिया। इसमें यहाँ की जो व्यवस्थाओं को देख रेख करने में विक्रम जी का, जैसा कि मैंने थोड़ी 5 मिनट में जो देखा है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद विक्रम जी की यहाँ की जो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में इनका बहुत बहुत योगदान रहा। धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा इन पर ऐसे ही बनी रहे, गुरु जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद विक्रम सैनी जी। कृपा हरमान सिंह तांडा, कृपा हरमान सिंह तांडा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में 220 रुपये का योगदान दिया। धन्यवाद हरमान जी। सुमंत बड़वरा, सुमंत बड़वरा वाले, सुमंत बड़वरा वाले, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने 100 रुपये का योगदान दिया। धन्यवाद सुमंत जी। श्याम सुंदर बड़वरा, श्याम सुंदर बड़वरा, इनका भी 100 रुपये का योगदान रहा। इन पर भी ठाकुर जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे, गुरु जी का आशीर्वाद बने रहे। धन्यवाद श्याम सुंदर जी। प्रधान बड़वरा, प्रधान बड़वरा, इनका 100 रुपये का इस कार्यक्रम में योगदान रहा। धन्यवाद प्रधान जी। विजेंद्र जी झारकई, विजेंद्र जी झारकई, विजेंद्र जी झारकई का 500 रुपये का योगदान रहा। धन्यवाद विजेंद्र जी। ठाकुर जी की कृपा आप पर इसी प्रकार से बनी रहे और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे। झारकई नाम की शोभा आपसे है। आप इस तरीका से मुस्कुराते रहेंगे तो शायद झारकई नाम पूरा ही मुस्कुराता रहेगा।
मिट्टू राम जी, ये भी झारखंड से हैं, इन्होंने 500 रुपये का योगदान दिया। इनसे अभी हमारी मुलाकात हुई, ये भी सुख स्वभाव के धनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू राम जी, आपका रोजी की रहे, ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। ममता बरखेड़ा, ममता बरखेड़ा जिन्होंने 50 रुपये का योगदान दिया, धन्यवाद ममता जी। गीता बरखेड़ा, गीता बरखेड़ा जिन्होंने 100 रुपये का योगदान दिया। ये सप्तो राम जी बरखेड़ा, सप्तो राम जी बरखेड़ा जिन्होंने 60 रुपये का योगदान दिया। बाबूलाल जी टिहली, बाबूलाल जी टिहली इनकी वाइफ आई है बाबूलाल जी की, तो आए मंच पर। बाबूलाल जी जिन्होंने 200 रुपये का इस कार्यक्रम में योगदान दिया, धन्यवाद बाबूलाल जी। बिमला जयकरण टिहली, बिमला जयकरण टिहली उन्होंने 100 रुपये का योगदान दिया, धन्यवाद बिमला जी। चतर सिंह, चतर सिंह, चतर सिंह जिन्होंने इस भंडारे के लिए 50 रुपये का योगदान दिया, धन्यवाद चतर सिंह की। लीला, लीला लीला जिन्होंने 10 रुपये का योगदान दिया। मनीषा, मनीषा भीषा, मनीषा भीषण जिनका इस कार्यक्रम में 100 रुपये का योगदान रहा, वहाँ स्वागत में नाम है आपका भी, धन्यवाद। मामन सिंह जी, मामन सिंह, मामन सिंह जी, मामन सिंह जी सभी टिहली के निवासी हैं, इनका भी 50 रुपये का योगदान रहा। निहाल सिंह कमलेश, निहाल सिंह कमलेश ये भी टिहली निवासी, का 100 रुपये का योगदान रहा। केसंता, केसंता टिहली, केसंता टिहली इनका 20 रुपये का योगदान रहा, धन्यवाद इन सभी को। इन पर ठाकुर जी की कृपा इसी प्रकार से बने रहे। रामजस जी ममता, रामजस जी ममता आज के गुरु पूर्णिमा के इस महापर्व पर इनका 1100 रुपये का योगदान रहा, धन्यवाद। प्रभु की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। बाबूलाल जी यादव कविता, बाबूलाल जी ये भी टिहली निवासी है सारे, जो 50 रुपये का योगदान रहा। सुमेन रामपाल, सुमेन रामपाल ये भी टिहली निवासी है, 50 रुपये का योगदान रहा। सुनीता टिहली, सुनीता टिहली इनका भी 50 रुपये का योगदान रहा इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर,
ठाकुर जी की कृपा इन पर बनी रहे। कविता नए नाम के लिए कविता टीवी इनका 50 रुपए का योगदान रहा। इन पर भी ठाकुर जी की असीम कृपा बनी रहे। भीम सिंह जी खवासपुर वाले, इनका 500 रुपए का योगदान रहा। धन्यवाद भीम सिंह जी, आप पर गुरु जी की व ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे और आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। उनके साथ ही और है मिजाज जी, वो भी आए। धन्यवाद मिजाज जी, आपने आकर इस पर्व को महापर्व के रूप में एक मनखड़े को मनाया एक तरीका से, और यहाँ पर आए हुए सभी का फिर से इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी का साधुवाद, सभी का धन्यवाद। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं अब निवेदन करना चाहूँगा, हमारे श्री कैप्टन साहब गोपाल राम जी मंच पर आए और अपने 2 शब्दों से सभी को अनुग्रहित करें। श्री गोपाल राम जी, कैप्टन साहब। सर्वप्रथम दुर्गेश जी से नंदन करूँगा कि गुरु जी से आकर के आशीर्वाद दें और इस भंडारे के लिए गुरु जी का योगदान रहा है वो 1100 रुपया की राशि है। सबसे पहले यहाँ पर सभी माताएं, बहनें, बेटियां और बाहर से आए सभी अतिथिगण, तो इस गुरु पूर्णिमा के पवन अवसर पर मैं आपको गुरु जी और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान आप पर हमेशा जो है असीम कृपा बना करके रखे। आपका परिवार भले पूरे सुख शांति से रहें, आपके दिन रात तरक्की होती है। अभी मैं कैप्टन सुल्तानाराम साहब से नम्र निवेदन करूँगा कि मंच पर आकर गुरु जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। सुल्ताना साहब। आप श्री नागौर से पधारे हैं। कल पूरे दिन में ये सफर किए हैं बेचारे, इनसे हमारा कोई परिचय दूर दराज तक नहीं था। ये आप सबको भी ये पता नहीं होगा कि जो ये समूह बैठा है, ये समूह की जो भूमि की रचना रची जाए, अगर इसका श्रेय दे जाए, ये साहब हमारे गोपाल राम जी कैप्टन साहब का है। आप लोग करतब ध्वनि ताली से इनकी इस चीज में विशेष रुचि रहती है। हालांकि आप ये सब लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा गुरु नहीं होगा,
ऐसा कोई चेला भी नहीं होगा जो एक प्रति दूसरे के संबंध अच्छे रखते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई चेला हो जो गुरुजी को ही इनवाइट करे, ऐसा नहीं ऐसा करो, वो हमारे गोपाल साहब जी करते हैं। बाकी तो ये सब शिष्य हैं, इन सबकी इस चीज में रुचि नहीं होती कि भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप श्री के उसी से ये महान शख्स जो खड़े हैं, ये नागौर से चल के आए हैं, इनसे हमारा विचारों से ना कोई चेला का संबंध है ना कोई बिरादरी का संबंध है, केवल संबंध है तो मन से मन का संबंध है। मैं आपके इतनी दूर के सफर के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से पधारे, मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना भी कम। आप सभी कितना व्यस्ततम समय होगा आपका ये मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। आप सबका जब फोन आता है कि आपके घर में कोई शादी हो, विवाह हो, आप कहते हैं कि आप आओ, पूरी प्रयास करता हूँ मैं पहुँचूँ। लेकिन अभी 21 जून के इनके यहाँ एक गंगा माँ की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई थी गत वर्ष, उसका इन्होंने जन्मदिन मनाया 21 जून को। अब जयपुर कथा थी, जयपुर से आगे से सकता था, असंभव था, लेकिन जिद कर गए कि आप नहीं तो आपका परिवार, मुझे यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए आपके घर का। आप श्री ने इतने व्यस्ततम समय से, लेकिन मैं नहीं आ सका, ये कोई बात नहीं है। अगर मैं कहता ये बात कि आपको गोपाल राम जी आना है गोविंदगढ़, तो शायद शादी भी अगर खुद की बेटी की होगी तो ये छोड़ देते। ऐसे कि मार्गदर्शन से ये साहब नागौर से पधारे हैं, आपका साहब में बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप जितने भी यहाँ पधारे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मेहनत कर करके, कोई मोटरसाइकिल से चल के आया, कोई बस से चल करके आया, कोई ट्रेन से चल करके आया, कोई दूसरे के सहारे से आया, झारखंड से और पधारे, टीवी से हमारी माताएं पधारी या और भाई बंधु पधारे, उनका कितना धन्यवाद करूं मैं, वो मेरे पास कुछ शब्द नहीं। आप ये विश्वास है, पिछली बार इतना सब नहीं मनाया था हम लोगों ने, अब की बार कुछ अच्छा बनाया। बेटा हलवाई को बुला के लाओ, उनका सम्मान करेंगे, सामने उनको बुला के लाओ, घर से बुला के लाओ। तो पिछले साल इतना कहाँ मनाया था, पिछले साल हमारी माता आई इतना था ही नहीं, लेकिन अब की बार और 10 जुड़ गए। तो आप आए, देखो बिरजूराम जी आए झारखंड से, ये विजेंद्र जी आए, इनसे हमारा गुरु शिष्य का कोई संबंध नहीं है। ये माँ साहब आए मक्खन के ना खेली से, का संडे ये छुट्टी मिलती है, घर के काम होते हैं, लेकिन मैंने इनसे निवेदन किया साहब आपका कल निमंत्रण है और आप सब परिवार यहाँ पधारे। तो इनके घर पे खुद के प्रोग्राम, इनके माँ के गुरु जी आए, उसको भी छोड़ दिया, ये पधारे, तो इनका कितना धन्यवाद दूं मैं। क्या शब्द है वो धन्यवाद का, कोई शब्द नहीं है। आप सब आए और मन में कोई भी ये मत सोचना कि मैंने इतना दिया उसने उतना दिया। अरे जिसने जिसको जितना दिया उससे ज्यादा उसने मुझको दिया। आप श्री ने ये नहीं कि आपने मुझे कम दिया, ये मुझे कम नहीं दिया, जितना मेरा था वो मैंने अपने आप ले लिया। आप अपनी मर्जी से क्या देते, जितना मेरा था। कथाएं हम लोग खूब करते हैं, खूब कथाएं करने के बाद वहाँ खूब दक्षिणाएं लोग देते हैं, सबको मिलते हैं, लेकिन आप श्री से ये मेरे विशेष विनती है कि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है साल भर में जो एक दिन आता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखा भी होगा, भारत देश एक ऐसा देश है जहां वृक्ष की भी पूजा होती है, वो पीपल है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां पशुओं की पूजा होती है, वो गाय है। ये भारत में संभव है, अन्य देशों में कहां संभव है बताओ। पानी की भी पूजा होती है, वो भारत में होती है, वो गंगा जैसा जल है। इंसान की भी पूजा होती है, वो गुरु पूर्णिमा है। भगवान की तो रोज ही पूजा करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग गुरु की पूजा करते हैं। आप सब लोग कितनी दूर दूर से पधारे हैं। गुरु कोई इंसान नहीं हो सकता, गुरु कोई जीव नहीं हो सकता। हाँ, हम लोगों के देखने में वो स्वाभाविक हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि
वृंदावन में ठाकुर जी रहते थे तो उनके जो ग्वाल सखा थे वो एक भी नहीं जानते थे कि हमारा भगवान है। वो सब यही समझते थे कि हमारा सखा है, हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ पढ़ता है, तो उसी साथ व्यवहार करते थे। तो ये आपका हमारा व्यवहार ऐसा ही है। हम कोई बाबा जी भी नहीं है, हम लोग तो गृहस्थी है, परिवार है, मेरा परिवार है, आपका परिवार, और सबसे बड़ा ये परिवार है। अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब आप पहले 3-4 लोग थे हमारे से, 3-4 लोग बैठे थे, 3-4 लोग फोन करते थे मुझे, महाराज जी आज गुरु पूर्णिमा है। हमने कि भैया मंदिर में जाओ, पूजा करो, वही रहो, क्योंकि हम कथा में रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन अब 3 से 30 हो गए और 30 से 300 हो जाए। अब तो कोई भोपाल से बेचारे नहीं आ सके, तो उन्होंने वहीं से अपनी सेवा राशि भेज दी। तो आप सभी का इस पर एक विशेष आपको ये खुशखबरी दूं, हमारे सुबेदार कैप्टन श्री राम कुमार जी चौधरी साहब, ये अलीगढ़ का इनका रेजिडेंस। वैसे आप देखोगे बिरादरी बहुत होती है, लेकिन जाटों के बराबर बुद्धिमान शायद ही कोई मिलता होगा, है कि नहीं? बुद्धिमान बिरादरी, उसमें भी ये फौजी महाराज। आप लोग चाहे भले में कहते हो कि फौजी पागल होते हैं, बाकी सच्चाई में तो बुद्धिमान ये होते हैं। इन फौजियों ने मुझे इतना रगड़ा, जब परख लिया कि हाँ ये ठीक है, तब जाकर के लोग मुझसे जुड़े, और ये सच्चाई है। आप सब लोग थोड़े से कहने से आ गए। मैं सबके घर कथा करने जाता हूँ, कथा करके हम लोग आते हैं, आधे घंटे तक हम लोग उन लोगों को मनाते रहते हैं। इतना गमहीन माहौल उन लोगों के बीच हो जाता है कि वो लोग छाती से चट्टा करके रो के विदा करते हैं। अब रोने के 2 कारण, एक तो प्रेम हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि यही आदमी है जिसने हमारे घर का पैसा सब बर्बाद कर दिया 7 दिन में, ये भी कारण। लेकिन जयपुर में जब हम अभी कथा करके आए, ये सुल्तान जी साहब आए थे, वहाँ एक डीओ साहब तो आए नहीं है, राम कुमार साहब यहाँ रहे थे, तो हमारा वहाँ से 24 तारीख को रिजर्वेशन था रिटर्न का। सुबह 4 बजे, रात भर हम सोए ही नहीं, बताते रहे, और सुबह जब चलने की तैयारी हुई, नहाने धोने लगे, जो डीओ साहब थे, बुजुर्ग आदमी, 58 ईयर्स के आदमी, रिटायरमेंट होने वाला है, वो आदमी मुझे छाती से लगा के रो रहा था। अरे मिनी साहब, आपसे तो मेरा कोई परिचय भी नहीं है, आप तो ब्राह्मण हैं। फिर वो नहीं साहब, 7 दिन रहने में हमें जो प्रेम मिला, ज्ञान मिला, कहाँ मिलता? ये 25 लाख रुपए खर्च किए इस व्यक्ति ने। कलकत्ता के थे रमेश जी, माता नीता जी, उन्हीं की बहन थी सविता जी भोपाल से, वो कलकत्ता में रहती है। उनके ही साधु हैं संजय जी मारू साहब, उन्होंने जो 2100 रुपये साहब अपनी वाणी से आपको बताए, वो सब लोग रो रहे थे। फिर राम कुमार जी, हम बाहर वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते पता नहीं सो क्या हुआ, एकदम कलेजे से बहुत जोर से, अरे गुरु साहब हम सब चले जाएंगे। अरे मैंने यार ये तो कथा कराई लोगों ने, अब ये सब माहौल क्यों करते हो? वो माहौल मैंने वहां देखा है दूसरों के घर, लेकिन सच्ची आत्मा तो जब बढ़ती है तो आप यहाँ आए और अब यहाँ से चले जाएंगे। मैं कितना खुश होता था 2 दिन से कि 21 तारीख को सब लोग दूर दूर से, कि कोई कैसे आएगा, कोई कितना काम छोड़ के आएगा, कोई अपनी मोटरसाइकिल नहीं तो दूसरी से आएगा। मैं बहुत खुश हो रहा था। हमारे छोटे छोटे बच्चे सब काम छोड़ के यही कर रहे थे। मैं सबको बराबर मैसेज, सबको फोन, जिनका मेरे पास नंबर था, साहब 21 तारीख को जरूर आना। मैं 7 दिन लोगों के घर खाता हूँ, क्या नहीं खिलाता लोग मुझे, सब कुछ खिलाते हैं, अच्छे में सुलाते हैं, लेकिन मैं तो आपकी कोई सेवा भी नहीं कर सका। क्या सेवा कर सका आपकी? नहीं। आप सब लोग धन्यवाद की बात हैं, कोई शब्द वो मेरे पास नहीं है जिनसे मैं आपको विदा कर सकूं, और ये मैं कह सकूं कि अपने घर जाए, ये मैं नहीं कह सकता। फिर भी मैं आपसे आग्रह जरूर कर सकता हूं कि अगली साल जब भी गुरु पूर्णिमा आए, मैं आपसे कहूं या ना कहूं,
आप अपनी जिम्मेवारी स्वयं निभा करके मुझे कहा करें कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा आ रही है, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। धन तो भागवत में मुझे बहुत मिलता है, खूब देते हैं लोग, कितना नहीं देते मुझे लोग। कपड़ा देते हैं मनपसंद, पैसा देते हैं घुमाना, मनपसंद खिलाते हैं, मैं आपको कुछ खिला भी नहीं सका। अब आज ही जो शिष्य बने हैं हमारे श्री राम कुमार जी कैप्टन साहब, आप जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन स्वागत। एक नाम के क्या कहूँ, आप सब लोग कोई जयपुर से, हमारे विजेंद्र जी तो राजस्थान पुलिस में है, ये तो भिवाड़ी से चल के आए हैं बेचारे। मैंने थोड़ा सा आग्रह किया विजेंद्र जी आना है, बोलो बाबा पक्का आऊंगा। अभी तो आए नहीं है, कम से कम 10 लोग ऐसे रहेंगे जिनकी ड्यूटी अर्जेंट लग गई, चाहे वो पुलिस में थे या कहीं और थे, सब नहीं आ सके। अब मैं हमारे राम कुमार साहब को निवेदन करूं, वो आएंगे और मैं उनका स्वागत भी करूंगा और आपसे वो 2 शब्द रूबरू होंगे, आप बड़े शांति से सुने। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद। और एक बात और, मेरा तो इस चीज से परिचय नहीं है कि भाई कौन स्पीच देना चाहते हैं, कौन अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप मंच पे आकर के अपने भाव दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। अगर आपकी ऐसी भावना है तो आप आकर के माइक पे सबके लिए अपने भाव दे सकते हैं। तो राम कुमार साहब जी आ रहे हैं, ये आज 1 साल से जुड़े हैं वैसे हमसे, 1 साल से एकादशी व्रत पूजन भजन सब कर रहे हैं, तब से इन्होंने शिष्य बना लिया ही था। लेकिन मैं जब भी वृंदावन गया तो ये फिर पीछे लग जाता है, कहाँ गए साहब, कहाँ उतर गए साहब। लगभग मेरा गोपाल साहब का कई लोगों का मिलना वृंदावन हो जाता है, तो फिर इसी के घर रहना सहना सब होता है। लेकिन मैंने हमसे इनसे आग्रह किया कि आप जो भजन करते हो ये भजन भगवान को लगता नहीं है बिना गुरु के, तो आप इस चीज को स्वीकार करें। तो छठ से ये आ गए, मैं इनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और ये आपको 2 शब्द बोल करके अपने भाव व्यक्त करेंगे। और हलवाईगर साहब श्री धारा सिंह जी सैनी जी सामने होंगे, उनको बुलवा लो। नींद आ गई? अरे उन्होंने अपनी ये सेवा दी, आपको भोजन बना के खिलाया और मैं उनका सम्मान करता, लेकिन उसको के तो कोई बात नहीं है बेचारे। लेकिन अब हमारे राम कुमार साहब आपसे 2 शब्द रूबरू होंगे, उसके बाद। और एक बात और, हक से, मेरे कहने से नहीं, अपने हक से आप लोग व्यक्तिगत, हमारे कैप्टन साहब कोई भी प्रसाद सब लेकर के जाना। अगर मैं देना भूल भी जाऊं तो हक से लेकर के जाना कि हमारा प्रसाद कहाँ है। आपसे मेरा निवेदन, आइए 1 मिनट। और उसके बाद विजेंद्र जी भी आपसे 2 शब्द रूबरू हो गए हमारे, नहीं अच्छा चलो। भीम सिंह जी आप, अच्छा तो पहले राम कुमार जी के आप 2 शब्द। जय श्री कृष्ण, बिहारी लाल की जय। सभी माताएं बहनें साथ ही बच्चे, मैं तो खैर क्या जानता हूँ, आप लोग तो बहुत पुराने समय से गुरु लोगों के साथ जुड़े हुए तो बहुत में रहा हूँ। अब जब गोपाल साहब के यहाँ कथा हुई तब मैंने इस महत्व को जाना है कि संतों के साथ रहने से, सत्संग में रहने से शायद कुछ हमारा भला हो जाए। तो हमारी तो वही एक कोशिश है कि प्रभु की जैसी इच्छा है, जब मेरे को बुला के तो मैं क्यों ना आऊँ। मैंने तो कहा भी नहीं, मेरे को अपने आप मिल गया, और फिर इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। तो सब आप समाज की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबका शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में आए। बस इसी के साथ सबको रहते हैं। साथ